हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की संसद के बारे में, क्योंकि भारत की संसद के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारी जो देश का जो सिस्टम है, जो एक स्ट्रक्चर है संसद का, जो कानून बनाती है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए। तो आइए आज हम करेंगे संसद के बारे में बात, बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अंडर आर्टिकल 79 जो है संसद का प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। तो उसके बाद जो संसद है उसमें दो सदन होते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे है। और इसमें जो एक सदन है वो राज्यसभा है और दूसरा जो है लोकसभा है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में राष्ट्रपति को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बगैर जो है हमारा संसद पूर्ण नहीं होता। राष्ट्रपति की व्यवस्था भी हमारे जो सदन में या संसद में की गई है। आइए सबसे पहले करते हैं हम राज्यसभा की बात। यहाँ पे जो आर्टिकल 80 के तहत जो राज्यसभा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, और उसमें जो है राज्यसभा को बात करें तो इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका विघटन या पूर्ण रूप से यह स्थगित कभी नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अगर हम उम्र की बात करें, किसी भी कैंडिडेट ने अगर राज्यसभा में जाना हो तो उसकी मिनिमम जो एज है दैट शुड बी 30। ओके, 30 साल होनी चाहिए। और इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और चुनाव जो इनके सदस्य का होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपना मत नहीं डालती है, बल्कि जो हमारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, इसके जो 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब ये है कि लगभग 33% जो सदस्य हैं वो 2 साल के बाद जो है उनको वो रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम अगर सदस्य संख्या की बात करें यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास 250 रहते हैं। 250 जो है अधिकतम सदस्य इसमें रहते हैं जो चुन के आते हैं। और वो आते कहां से? चुन के राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो कुल मिला के अगर बात करें जो निर्वाचित हैं वो है 238 इसमें निर्वाचित सदस्य आते हैं। और 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। इन्हें जो है राष्ट्रपति कला, विज्ञान या अन्य संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों से चुन के राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, तो अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, इसमें तो यहाँ से दिल्ली सबसे बड़े जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे, तो उसमें 3 सदस्य आते हैं। एक पांडिचेरी से आते हैं और 4 J&K। आपको पता होगा कि J&K जो है अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और साथ में लद्दाख का भी एक हिस्सा इसमें जो है जम्मू कश्मीर से बनकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो मैक्सिमम जो मैंने बताया, जो इसकी इस संख्या है, सदस्य संख्या वो है 250। 250 से ज्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? देखो, राष्ट्रपति तो आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रपति इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के कार्य क्या है और शक्तियां क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके संसद के दूसरे सदन के बारे में बात कर लें, लोकसभा के बारे में। जी हाँ, लोकसभा यही वो सदन है जहां पे जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 81 के तहत। और इसे लोकसभा को जो है निम्न सदन भी कहते हैं। इसे देखिए, राज्यसभा की अगर बात करें तो इसे उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी इन द सेंस, मतलब इसका जो कार्यकाल है वैसे तो 5 वर्ष है, ठीक है, परंतु ये कभी भी बीच में भी स्थगित हो सकता है। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये सदन जो है कई बार विघटित होता है, यानी कि लोकसभा भंग कर दी जाती है। बात करें आयु की, तो आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए, परंतु इसके लिए आपको 25 वर्ष का होना जरूरी है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कई कारणों के कारण जो लोकसभा है वो भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा भी की जाती है। और प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र अपने मंत्रिमंडल के साथ दे तो कई ऐसे
इश्यूज है, कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है जनता का जो सदन है यानी कि लोकसभा उसे भंग कर दिया जाता है, उसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो जाता है, कई बार हुआ है इतिहास में, आप जानते हैं। जी हाँ, अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, ये चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब इसमें जो जनता है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये नहीं है कि अब वो अपना वोट दिखाती है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जनता इस मतदान में डायरेक्ट भाग लेती है और गुप्त मतदान के तहत जो है वोटिंग इसमें करवाई जाती है और जनता के द्वारा ही चुने हुए जो सांसद जिन्हें हम कहते हैं वो किसी विशेष इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसे लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदन में जाते हैं और जनता की जितनी भी समस्या है तो वो वहां पे उठाने का प्रयास करते हैं सदन में जाके, संसद में जाके। ठीक है ना। अधिकतम सदस्य की अगर बात करें तो वो है 252। वैसे तो 550 है दोस्तों, ख्याल रखना है। ये जो 550 है ये आते हैं निर्वाचित, मतलब वोट के माध्यम से चुने हुए आते हैं, और ये 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और आपको बता दें ये जो 2 सदस्य होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब ऐसा है, ऐसे आदमी जो भारत के हैं, जो बाहर रहते हैं। ठीक है ना, उनको 2 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है भारत की संसद में। ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये कला किसी भी क्षेत्र में विशेषता के कारण जो है इन्हें राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, राज्यसभा में लेता है। जी हाँ दोस्तों, यही मेन स्ट्रक्चर था। आज मैंने आपको बता दिया संसद का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, और हमारे जो 2 सदन है वो उसमें कितने सदस्य होते हैं, इसकी संरचना कैसे है। ये है दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, नमस्कार।